जी, गुड मॉर्निंग। तो सभी जौहरी बैठे हैं यहाँ, जी अविनाशी दीदी। ज्ञान रत्नों का धंधा कर रहे हैं। जी दीदी। जी दीदी, एक एक ज्ञान ये रत्न को ये दीदी हाथ में उठाकर मजे ले रहे हैं कि मैं इन जवाहरातों का मालिक हूँ। की हम्म। चमक दिखाई दे रही है ना। तो आज की मुरली से हमने कौन सा की पॉइंट लिया है, किसने क्या लिया है? इसी बादल भर कर बरसना है। दीदी, भरेंगे तो बरसेंगे। पूरा सरेंडर बाबा के आगे। भर ही रहे हैं, बरस ही रहे हैं। बरस रहे। दीदी यहाँ तो मैं संगम पर खड़ी हूँ, उसकी मौज में हूँ। सारा कंट्रास्ट मेरे सामने और मैं जौहरी सबको परख के और ये ज्ञान रत्नों का बिजनेस कर रही हूँ। बहुत प्यार से बाबा ने दिखाया कि कहाँ हो तुम। वो सूरजमुखी योग में भी दिखाया। सब कुछ सामने होते हुए मैं फूल बन रही हूँ। घाटों के बीच होते हुए दोनों रास्ते हैं, दोनों कॉन्ट्रास्ट है, और मेरा देखने का नजरिया कितना बदल गया। ये जौहरी नजर हो गई, ये परख, ये शक्ति बाबा आपने दे दी। थैंक यू। दीदी, पूरी तरावट में हूँ। बहुत अच्छी तरावट में हूँ। सुंदर से बगीचे में हूँ, अमरलोक में हूँ। और बहुत सुंदर संगम पर है। सब कुछ है, कंट्रास्ट है, पर मैं बहुत सुंदर, मस्त, एकदम खुश बाबा का बच्चा। यहाँ लिया मैं सत्य के संग में हूँ। यहाँ भी यही दिया मीठी दीदी कि सच का संग प्लस पूरा समर्पण उस सच के प्रति, क्योंकि यहाँ जब तक वो समर्पण नहीं आएगा तब तक वो सच और झूठ की मिक्सिंग चलती रहती है। मैं आत्मा देख पा रही हूँ। तो साथ पूरा समर्पण उस सच के साथ। ओम शांति। ओम शांति। दूसरों को परखते थे, अब हम खुद अपने को परखते हैं कि हम हमारे में अभी कितने गुण आए बाबा के, बाबा से मिलने के। तो वाकई थैंक यू बाबा का है, जो सिखा दिया सब बाबा ने। थैंक पूरा समर्पित दीदी। ओम शांति। जी अमर बहुत। अमर लग में हंसती थी अमरनाथ के साथ में। ओम शांति दीदी। जी दीदी, सत्य के संग में हूँ और जगी हुई हूँ। तो सर्व खजाने मेरे हैं और मैं भरी हुई हूँ और भर भी रही हूँ। थैंक यू पापा। जी बहुत सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन। जी। बाबा ने कहा खुशी से मरो और ये मरना ही जीना है। हम्म। और ये सच्चा जीवन है दीदी। अब कोई भी संकल्प आए, कैसा भी आए, उसको शुभ भावना से देखना है, शुभ ही सुनना है और श्रेष्ठ भावना से यस। स्वयं में परिवर्तन लाना है। यस। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति दीदी। जी। तो यहाँ भी जो पॉइंट टच किया वो यही था कि सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना में परिवर्तन कर लो। क्योंकि पहले से सिखा रहे हैं ये सब। यस, जी दीदी, थैंक यू दीदी। तो अभी भी अगर ये नजर आ रहा है कि स्वयं स्व में इस चीज की कमी है, तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से एक बार फिर
सुजाग किया कि स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। हाँ, मर्जीवा यानी यहाँ पे मर्जीवा का क्या अर्थ हुआ? पहले बाबा ने कहा श्रम का समर्पण दीदी, अपने सारे व्यर्थ को सबको श्रम समर्पण करना। मतलब दीदी जब मैं आपकी पंच से मर साउंड ब्रेक जाऊं, हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं पंच से मर जाना जो ओम शांति। है देह अभिमान और ईर्ष्या, द्वेष, बॉडी को। कंपटीशन, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, इन सब से मर जाना, यही जीना यहाँ है। इस वरदान में बाबा किस पॉइंट पर ये कह रहे हैं मर्जीवा बनने में ही मजा है? दीदी उसे स्वीकार कर लेने में ही, जो भी मेरे अंदर का है उसमें मजा है। वहां मैं मर के भी जी उठती हूँ, वहां मैं स्वीकार करने के बाद भी पावरफुल बन जाती हूँ। यस, वेरी नाइस। और कोई? रेजिस्टेंस नहीं किसी तो चीज हम की, लोग दीदी पुराने एक्सेप्टेंस। सदा संस्कार से मर गए हैं, अब कितना मजा आता है, सब अच्छा लगता है, कहीं कोई कोई शिकायत ही नहीं बची। तो बाबा ने वरदान में व्यर्थ की बात की है कि व्यर्थ को भी शुभ भाव में परिवर्तन कर लेना। तो दूसरे का व्यर्थ नजर आ रहा है और हम उसको चेंज करने की कोशिश ना करके जब ये समझते हैं कि मैं फ्रंटियर हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं रचता हूँ, मैं बाप समान हूँ, तो परमात्मा क्या करते हैं? क्या किसी की बुरी चीज को देखकर उसे चित्त पर रखते हैं या फिर उसे शुभ भावना से भर देते हैं? क्या वो फील करते हैं, हर्ट हो जाते हैं? बहुत से बच्चे बाबा की ग्लानि भी करते हैं दुनिया में, पत्थर ठिक्कर में भी डाल देते हैं। तो क्या बाबा हर्ट हो जाते हैं? बाबा क्या करते हैं? बाबा जिस तरह से हमारे साथ कनेक्शन में आते हैं, कैसे हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पिता, शिक्षक, सतगुरु का रोल प्ले करते हैं, तो हमें बस यही करना है, फॉलो फादर। फॉलो फादर करना यानी वो अमरता की स्टेज पर, उस स्टेट में बैठे रहना। और जैसे मोनी बहन ने बताया कि अगर किसी को देखकर व्यर्थ आ रहा है या अपने ही अंदर से कोई व्यर्थ आ रहा है, तो उसको भी क्या करना? खुशी से अपना बना लेना। क्योंकि अगर युद्ध ही चलती रहेगी कि अभी भी ये हो रहा है, सो एंड सो ने ये किया इसलिए ये हो गया, उन्हें परिवर्तन होना जरूरी है। भले ही हम ज्ञान के चश्मे से भी देख रहे हैं, तो भी बाबा ने आज खास कहा ना, अहंकार ना आए सेवा करते हुए। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। तो ज्ञान में आने के बाद जब हम ज्ञान का चश्मा लगा कर देखते हैं तो हमें बहुत सारे दाग नजर आते हैं दूसरों में कि बाबा ने ऐसे कहा है, देखो इनको पता नहीं है, इनको मुरली पढ़ने की जरूरत है, या फिर ये जो पॉइंट आया है ना आज उनके लिए आया है।
तो बाबा कहते ये नहीं, व्यर्थ को भी शुभ भाव में परिवर्तन कर दो, और अगर व्यर्थ आता भी है तो व्यर्थ को भी गले लगा लो। मान लो कि व्यर्थ इनएविटेबल है, सफरिंग इनएविटेबल है, सुख दुख का ये खेल है, तो सुख के साथ दुख जुड़ा ही हुआ है, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं ये। तो उसको भी शुभ भावना में परिवर्तन कर लें। और अगर अभी भी दूसरे के गुण भी नजर आ रहे हैं और कहीं अवगुण भी नजर आ रहा है, तो अहंकार के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ मैंपन का त्याग, जब मैं का व्यर्थ दिखना बंद हो जाएगा, जब मैं की गलतियां, जब मैं के अवगुण हावी नहीं होंगे हमारे ऊपर, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे दिल से कि ये असल में, बहुत अच्छा देखें कनेक्ट हो रहा है मैंपन के साथ, कि ये असल में मैं नहीं हूं। इस घड़ी में जो मैं हूं, मैं उस वेस्ट को देख पा रही हूं। तो मेरा अस्तित्व ये पल है, मेरा अस्तित्व मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मेरा अस्तित्व, मेरी पर्सनालिटी बाबा के जैसी है। क्यों? क्या इसमें हमें कोई शक है कि हम बाबा के बच्चे हैं? तो अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारा डीएनए और बाबा का सेम हो गया ना। तो हमारे गुण शक्तियां वही हैं जो बाबा के हैं। तो अगर कुछ और बात कमजोरी की या फिर मैंपन की आ रही है, तो वो मैंपन है, वो मैं नहीं हूं। वो पुरानी दुनिया की बात है, और उस पुरानी दुनिया से मैं मर गई हूं। तो मेरा मरजीवा जीवन क्या है? मेरा मरजीवा जीवन शुद्ध जीवन है, शुभ जीवन है, प्योर जीवन है, प्यार से भरा हुआ जीवन है, खुशी का जीवन है। तो अगर उसको हम मैं कह रहे हैं, व्यर्थ को, उस का संग अगर हम कर रहे हैं, तो वो संग दोष है, वो ग्रहण है, वो मृत्यु लोक का है ना? क्योंकि वो मरा हुआ है। पास्ट मीन्स भूत, पास्ट मीन्स जो है नहीं, पास्ट मीन्स जो जिंदा नहीं है, तो पास्ट की दुनिया का है। तो जो मृत्यु लोक का है वो मेरा कैसे हो सकता है? तो अगर मृत्यु लोक की बात को, व्यर्थ को, दूसरे के अवगुणों को देखने को अगर हम मेरा कह रहे हैं, तो वो मैंपन है, और वो मैंपन का संग है। और हम संग कर रहे हैं अमरता का, सच का, संकल्पों की एकाग्रता का, हर संकल्प में दृढ़ता का, होश का, जीवन का, जो जीवन इस घड़ी में है, इस फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू मोमेंट में है। तो मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत महीन कार्य है।
जौहरी का कार्य कैसा होता है, बहुत रिफाइंड तरीके से उसे परखना होता है। हीरों को, रत्नों को, गोल्ड को प्योरिफिकेशन का काम करता है। वो प्योर दृष्टि से देखता है, तो वो प्योर दृष्टि इस पल में कहाँ है। क्या हमने खुद को सच्चा जियदान दिया है? ये पल, ये शुद्धता, ये मिलावट रहित घड़ी, इस पल में हम सब क्या सही मायने में बिना किसी शोर के, बिना किसी अशुद्धता के, बिना किसी संग दोष के प्यार में, सुख में, शांति में जी रहे हैं? क्या कहेंगे? जी रहे हैं बेटे बेटे, क्योंकि बाबा अपने हर बच्चे का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप ही देखता है, तो हर हम क्या आत्मा को अनुभव भरपूर कर रहे देख। हैं? इस समय हम कहाँ हैं? हमें क्या इस समय महसूस हम हो रहा है? भरपूर है दीदी, हम्म, बिल्कुल भरे हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पल में हमने खुद को जियदान दिया है? 100% दिया जी दीदी। तो ये जियदान हमने खुद को कैसे दिया? और अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमने खुद को कैसे दिया, तो क्या हो जाएंगे हम? किसके निमित्त बन जाएंगे? अन्य दूसरों आत्माओं को को भी। उनको ध्यान देने के लिए यस। तो कैसे मिला हमें ये जियदान? अपने पे टेंशन अपने को उस सच की नजर से देखा। दीदी प्योर दृष्टि, इससे हम, इसी से हमें जीवदान मिला। हम जी वहां से छूट गए। मैंपन का त्याग करने से। हम्म, हमने ये समझा कि मैंपन क्या है और मैं क्या हूँ। सही है? मैंपन क्या है? मैंपन दूसरों के अवगुण देखना, प्रदर्शन करना। खुद मैंपन की मैंपन, खुद को भी खाली देखना, खुद की भी कमी कमजोरी देखना, ये भी मैंपन। पास्ट की कोई भी बात को मैं कहना, पुराने स्वभाव संस्कार को मैं कहना, उस वेस्ट के साथ, उस वेस्ट थॉट के साथ एंटैंगल हो जाना, चिंता करना। अभी हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो जब हम खुद को इस प्योर मोमेंट में एकाग्र कर लेते हैं, अपने संकल्पों को एकाग्र कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ परिवर्तन में संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। क्या हमने अभी अभी इस श्रेष्ठ परिवर्तन का अनुभव किया, जिया इसको, खुद को जिया दान दिया? जी मीठी दीदी दिया और जिया भी। जी दीदी।
तो जी ये दीदी संकल्पों की जी एकाग्रता क्या हुई? क्या हमें ये भी समझ में आया? श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ भाव से अपने अपने पे अटेंशन, हम्म, यही संकल्पों दीदी पर फोकस करना, अपने हम्म, संकल्पों को देखा। हम्म, दीदी अवेयरनेस ही यहाँ पे अटेंशन बन गई है। मैं इस पल में देख पा रही हूँ क्या नया क्या पुराना। ये अवेयरनेस ही मैंपन का त्याग करवा देती है सहज। हम्म। तो हमने बस इतना बस किया कि मैंपन का त्याग किया, और मैंपन को आज हमने एक नई नजर से देखा कि मैंपन यानी कलयुगी स्वभाव संस्कार। मैंपन यानी पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार। तो जब मैं उस मैं के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ तो मिलावट नहीं है। जहाँ मिलावट नहीं है वहाँ जीवन है, क्योंकि अब मैं पास्ट में नहीं जी रही हूँ, मैं फ्यूचर की चिंता में नहीं जी रही हूँ। मिलावट रहित इस शुद्ध पवित्र घड़ी में मैं किसी भी तरह के दूसरे वेस्ट थॉट के साथ नहीं जा रही हूँ। तो मेरे संकल्प एकाग्र हो गए हैं। मैं सही मायने में मैं हो गई हूँ मुझे जहाँ फ्रेश। मिलावट नहीं है वहाँ तरावट भी आ गई ना। दीदी यही बोलने जा रही थी कि जहाँ अपनी वहां पे शुद्ध मैं तरावटी मैं हूँ, एकदम प्योर मैं। और इसकी दीदी खुशी यहाँ अंदर से ऐसी। जी बोल रहे हाँ, दीदी यहाँ मैं जौहरी बन गई हूँ। मैं परख रही हूँ कि क्या आ रहा है, तो उसको मैं परख के फिर चेंज भी कर पा रही हूँ कि हाँ जो भी आया है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एक्सेप्टेड है और तुम बहुत अच्छे हो। तो वो जैसे कि रत्नों में ही बदल जाते हैं और माना मतलब सुख शांति में हम आ जाते हैं तो वो रत्न बन जाते हैं। तो वो पूरे जौहरी बन गए और सारे रत्न मेरे पास आ गए और मैं जितना चाहूँ फिर उन्हें लौटाऊं। वाह। यही बरसना भी है, भर गए और बरस गए। यस, खुद को जियादान दिया तो दूसरों को जियादान देना इजी है। अगर खुद के व्यर्थ को अभी भी देख रहे हैं तो दूसरों के व्यर्थ दिखना लाजमी है, वो दिखेंगे ही। अगर हमें किसी में दाग नजर आ रहा है, इसका मतलब दाग अभी हमारे अंदर है। या वेरी नाइस। तो बाबा ने कहा, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। क्या मतलब हुआ इसका? यही है ना दीदी, हम लोग जो संगठन में जुड़े हैं, हमें तो यही संग अच्छा लगता है ना, बाबा का संग। दीदी बाबा के संग में रहना, बाबा ज्ञानवान की और गुणवान बाबा है सबसे ज्यादा। बातों के संग में नहीं बह जाना। दीदी जो सच्ची मैं हूँ उसके संग में रहना, ये हुआ यहाँ बाबा ये दिखा रहे कि यही है। तुम जो ओरिजिनली हो उसके संग में रहो। जो तुम्हारा पुराना है, जो व्यर्थ है, उसका संग त्याग करना है। और ये मैंपन का त्याग है, और ये सच्ची मैं का संग, सत्य का संग, हमारी ओरिजिनलिटी का संग। यस, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस एवरीवन, थैंक यू। तो बाबा ने हमें जौहरी बना दिया, गुलगुल फूल बना दिया। और अगर हम ये कहें यहाँ पर जो बाबा ने आज संग की बात की है,
तो यस, वो भी सही है, जैसे बहन ने कहा कि संगठन का संग। तो जहाँ पर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, जहाँ हम अपने मैं से निकल के बाहर चले जा रहे हैं, तो उसकी भी संभाल करना जरूरी है। बिगिनिंग में वो बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बाद में फिर जब हम पक्के हो जाते हैं तो हम इस तरह से तैयार हो जाते हैं कि हमारे संग का रंग फिर वहां चढ़ने लगता है। तब हम वहां रूहानी सेवा के लिए गुलगुल फूल बनकर पहुंच जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, दोनों ही ठीक हैं कि संग दोष बाहर का भी अटेंशन में रखना है, क्योंकि जब तक हम कच्चे हैं, अभी हम किसी के रंग में इजीली रंग सकते हैं, तो वहाँ बाहर के संग का भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें बाहर निकलना है, दुनिया में जाना है। किसी भी एरिया में जाकर हम सेवा अर्थ अपनी खुशबू को, रूहानी खुशबू को फैला सकते हैं। जी, तो अभी अपना संग जो है सबसे पक्का रंग उसी का है, जिसके बाद कोई और रंग नहीं चढ़ सकता, यस, रूहानी रंग। यस, पक्का रंग चढ़ा हुआ है ना, तो अब कोई और नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर। तो तब वो समय होता है जब हम सही मायने में रूहानी गुलाब बन जाते हैं और सेवा अर्थ कहीं भी निकल सकते हैं। जी। अब अपनी संभाल का ओना नहीं होता। अब श्रेष्ठ परिवर्तन जो स्वयं में आ गया है, वो फिर हम जहाँ जाएंगे वहाँ उस रंग को लगाकर आ जाएंगे। बाबा के प्रकाश को, बाबा के कलर को, उनको अपने होने से, अपने अस्तित्व से दिखा पाएंगे, उसका रंग चढ़ा पाएंगे। और आज जो बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा है, वो 5 पांडव की बात, तो वो भी यहाँ नजर आ रहा है इस संगठन में, किस तरह से सभी एक साथ एक ही विधि से, एक ही रीति से आगे बढ़ रहे हैं, एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। और बाबा ने आज कंफर्म किया कि यही एकता सफलता का साधन है। तो बाबा की कंफर्मेशन भी है और हम सबकी कंफर्मेशन भी है, क्योंकि हमें भी नजर आ रहा है कि किस तरह से परिवर्तन हम आत्माओं के अंदर आता जा रहा है। क्या ये कंफर्मेशन हम सबकी है? यस, नो? यस ये दीदी। यस यस दीदी। बिल्कुल है। दीदी, दीदी, 100%। जी दीदी, बहुत अच्छे से। यही और हमारी दीदी, आरज़ू है। जी दीदी, जी 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 जी, बिल्कुल। और दीदी, इससे पहले अंदर कंफर्मेशन हुई तभी ये बाहर रिफ्लेक्ट हुआ है। जब अंदर सारी अलाइनमेंट आई, वो बाबा ने आपके द्वारा वो छोटी छोटी बारीकियों को समझाकर, वो माइंड बॉडी सोल, मेरा कर्म बोल वचन सबकी अलाइनमेंट आई, तब वो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो स्वरूप बने। और तब ये संगठन की एकता ये समझ में आई। तो ये शुरुआत अंदर से हुई, तो रिफ्लेक्शन हुआ। थैंक यू दीदी। यस। और बाबा ने आज बहुत क्लियरली बताया ना, शरीर की इम्पोर्टेंस समझी क्या हमने आज? जी जी दीदी। दीदी, बहुत अच्छे से। बाबा बाबा वो सदा निराकारी, वो भी बॉडी ऑर्गन्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि उसे लेना पड़ता है, उसके बिना वो भी नहीं देख सकता। ये भी क्लियर किया बाबा ने, बहुत ब्यूटीफुली समझ में आ रहा था। दीदी, इसी से रिलेटेड आपसे बात करनी है, तो आप जरूर हमें टाइम दीजिएगा आज। यस, श्योर। तो ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके। भगवान ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बगैर शरीर के। तो
मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो पक्का है, लेकिन शरीर का आदर है। शरीर है तो पुरुषार्थ है, शरीर है तो परमात्मा से मिलन है, शरीर है तो मेरा मुझसे मिलन है, शरीर है तो सुख है, शरीर है तो अनुभव है, शरीर है तो एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं अनुभव को, एक एक चीज का, एक एक रंग का, खुशबू का, टेस्ट का, सेंस का, सेंसिंग थ्रू स्किन, टेक्सचर का। तो शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्मृति यहाँ पक्की ही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कहने वाला कौन? नेचुरली सोल कह रही है कि मुझे ये शरीर मिला है, ये गिफ्ट मिली है, ये सुख मिला है, ये एक्सप्रेस करने की क्या कहेंगे, युक्ति या फिर ये डिवाइस। साधन हमें मिला है। नहीं तो कैसे हम बोल सकते हैं, आपको कैसे बता सकते हैं कि संगठन का बल क्या है, कि संगठन के लिए यहाँ भावनाएं क्या हैं, कि हम कितना अच्छा अनुभव करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक दूसरे से सीख के हम एक दूसरे की यात्रा को विटनेस कर पा रहे हैं। यस, दैट्स अ वर्ड। विटनेस कैसे कर पाते अगर शरीर ना होता तो अगर मैं शरीर के ही बलिहार जाती रहूं, शरीर को ही थैंक यू करती रहूं, तो शरीर भी एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। दूसरा, एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कहें, बहुत बड़ी प्राप्ति है। वो क्या है? अब नजर आ रहा है आज के सेशन से जिस तरह से बाबा ने जोड़ा है, तो अब हम हाँ, वो पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। नजर आ रहा है क्या हमको? क्योंकि अब फीडिंग, ओवर फीडिंग नहीं हो रही, स्पून फीडिंग नहीं हो रही। अब आप सबसे बाबा निकलवा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ शेयर करने को, लेक्चर देने को है नहीं। सबको सब कुछ पता है, तो क्यों ना सभी शेयर करें। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस तरीके से मिलकर पुरुषार्थ करना। तो बताएं। क्योंकि ये सृष्टि चली तो ऐसे ही रही है ना, कि शरीर और आत्मा का संगम हुआ है। तो अगर हम सिर्फ शरीर का शुक्राना करते रहें, हम अपना फोकस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाएं, हार्ट में ले जाएं, तो क्या प्राप्ति है हमें? ऑफ कोर्स बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसके अलावा और क्या प्राप्ति है यहाँ? मैं भी तो अपने नेचुरलिटी में आ रही हूँ ना दीदी, तो स्व सत्य की का सीट पर हूँ ना, मेरी वो संपूर्णता को जी रही हूँ ना। यदि स्व का साक्षात्कार तो तभी हुआ ना जब शरीर में आई आत्मा। ऐसे बेहद के खेल को एंजॉय कर पा रही हूँ, खेल पा रही हूँ। आत्मा ही तो शरीर के पार्ट को देख रही है ना दीदी। तो जितना मैं बॉडी को उस नजर से देख रही हूँ, खुशी की नजर से, प्यार की नजर से, आदर की नजर से, एज अ गिफ्ट उसको देख रही हूँ, तो मैं पहले पाठ को पक्का कर रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ। आप सबने ठीक कहा, बहुत और अच्छा कहा। भरपूर हूँ, ये भी तो मैं तभी तो दे पा रही हूँ। शरीर को डिसरिगार्ड नहीं कर रही यहाँ, उसको भगा नहीं रही। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई नो आई एम नॉट दिस बॉडी। इसीलिए तो मैं इस बॉडी को सहला रही हूँ, प्यार कर रही हूँ।
और उसका दीदी जी शुक्राना कर रही हूँ कि तू है, तो बाहर है, तू है तो परमात्मा के साथ संगम है, आत्मा परमात्मा का संगम है। यस, बोले बहन, क्या कह रहे थे? दीदी जी यहाँ पे भी योग ही हो रहा है। यस, संगम माना ही योग। योग हो रहा है, आपने जिस यस। तरीके से समझाया। तो बॉडी को हम शुक्राना कर रहे हैं, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं आत्मा अपनी बॉडी को अलग देख रही हूँ ना, मैं डिटैच होके देख रही हूँ, तो ये भी योग हो रहा है। थैंक यू सो मच दीदी जी, इतना सुंदर एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। थैंक यू तो ये फैमिली। प्यार हो गया है, आप बोल पा रहे हो क्योंकि आपके पास मुंह है, आप बोल पा रहे हो। सो थैंक यू बॉडी, थैंक यू माउथ। वेरी नाइस। एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस बॉडी को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, तब सप्रेस कर देते हैं अपनी भावनाओं को। वो भावनाएं जो कितनी इम्पोर्टेंट है, इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बॉडी के थ्रू ही तो हम, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आंखों के थ्रू, इस मुख के थ्रू, देने के थ्रू, वरदानी हाथ किसी के सर पर रखने के थ्रू, या फिर ये कहने के थ्रू कि आई लव यू, हम अपने इमोशनल सोल के ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं। हम आत्मा सही मायने में इस तरह से जीते हैं। ये हमारे जिंदा होने का सबूत है कि आत्मा जाग रही है, आत्मा इस पल में जिंदा है, आत्मा एक्सप्रेस कर पा रही है। Isn't it so beautiful? जी दीदी, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से समझ में आया कि व्हेन वी एक्सप्रेस वी लिव। बहुत अच्छे से समझ में आया। और यहाँ जब बॉडी को इतना प्यार और आदर दे रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी भी बहुत खुश है। जैसे जो सारा दिन बॉडी को वो भेजता रहता है ना, ये क्या है, कैसी है, तो वो बॉडी भी डेड जैसे बॉडी है। तो यहाँ मेरी बॉडी बहुत खुश है कि डेड कितना सोल, कुछ पा डेड रही सोल, डेड बॉडी। हाँ, हैप्पी तो सोल, यहाँ मेरी हैप्पी बॉडी, बॉडी। जी, मेरी बॉडी बहुत खुश है कि मैं इसका रथ हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मैं इसका रथ हूँ। तो कितना सुंदर योग है मेरी बॉडी। और ये मेरा रथ है, बॉडी मेरा रथ है। हाँ, उसको भी गुमान हो रहा है मेरे पर कि ये आई एम इन अ सो ब्यूटीफुल बॉडी, सो आई एम विद अ सो ब्यूटीफुल सोल। तो बहुत खुश हो रही है, बहुत नाच रही है, बहुत बहुत मजे कर रही है। थैंक यू पापा। दीदी, यहाँ आपने कहा ना कि ये बॉडी है तो बाहर है, मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ। इस बॉडी से ही मैं बाहर हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ। अदरवाइज मैं तो अंदर अंदर ही थी। फिर मैंने नहीं तो बॉडी समझा हुआ था तो मैं बोली थी यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, इसने ये किया, उसने वो, मैं भी बॉडी, वो भी बॉडी। हाँ, वो भी डेड, वो भी विनाशी, मैं भी विनाशी बन गई उस पल में। एक्चुअली मैं अविनाशी हूँ, ये तो विस्मृति आ गई तो विनाशी ही हो गई ना। तो बहुत सुंदर समझ में आ रहा है कि बाहर कब है, जब मैं बाहर हूँ, मैं अंदर नहीं। Nice, very nice. All right, angels, over to the host. Om Shanti. Thank you, everybody. क्योंकि एक एक दीदी, पॉइंट जैसे जैसे आप शेयर करते गए, वैसे वैसे लिंक जुड़ता गया, और हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ता गया। थैंक यू बॉडी। ब्यूटिफुली जो बाबा कहना चाह रहे हैं ना, अव्यक्त इशारों में एकता, तो वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकली डन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो गया। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसका प्रेजेंटेशन मायने रखता है। मैं बन रही हूँ बाबा से, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, साक्षात्कार एकता का। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अरे हमने दीदी, हमने ये जो एकता, जाना ना,
जी, हमने ये जो जाना ना कि हम कहते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो उसका भी आज बहुत सुंदर और अच्छा एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन कि हम आत्मा है तो क्या। थैंक यू पापा, बहुत मजा आया जी। मेरी बहन आप बोले। कि ब्यूटीफुली आपने ये जो सेंटेंस देते हुए क्लोजर लगाया ना कि मैं आत्मा हूं तो क्या, वो पता चलता है मेरे बाहर से, मेरे बाहर आने से। और जैसा ये यहाँ पे एकता, अविक इशारा आपने लिया ना, तो ये यहाँ एकता है, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट। यहाँ मैं सही सच्ची मैं बाहर आ रही हूँ। वो पुरानी वाली मैंपन वाली नहीं, मैं सच्ची मैं, वो एक्सप्रेशन है, वो रिफ्लेक्शन है। थैंक यू बाबा। चले झूमे गाएं, बॉडी माइंड सोल सब एक हो गया है। एक एक तो गीत तो बनते हैं। कैसी करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया, कैसे कैसे हूँ मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो, सब कुछ मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, लव यू दीदी, लव यू मीठी प्यारी फुलवारी। आज दीदी ये गीत सुन। दीदी आप बहुत खुश है ना? आपने कल भी लिखा था एम्पायर, तो आज आप एक गीत सुनाइए, 2 लाइन। हाँ हाँ हाँ, अभी तो ना गीत याद आ रहा है ना ही आएगा दीदी आएगा, सब कुछ हमारे में ही है। सब गाएं, मिलके गाते हैं। गाएं, ज्वाइन करें। आज मैं ऊपर। शिल्पी बहन आप गाएं, आपके गीत को बहुत दिन से मिस कर रही हूँ। आप प्लीज शुरू करें। आज मैं ऊपर पर आसमां नीचे, मानिए आज मैं आगे जादू आज जमाना जमाना ये है गर्मी आज मैं खुदा खुदा, अब मैं आसमां क्या नीचे, क्या करूं आज मैं आगे, कैसे जमाना है पीछे। जाऊं। आज मैं Tell me, ऊपर ओ खुदा, आसमां अब नीचे, मैं क्या आज करूं? मैं आगे फिर सीधे के उल्टी जमाना चलूं। आज मैं ऊपर यस आसमां नीचे, झूमे जा मौज में, रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलो, चलो सर के बल या कदम में चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। आज सॉरी मैं अगर थोड़ा ऊपर गड़बड़ हो गया,
सॉरी नहीं नहीं, शांति। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आप आगे आए यही बड़ी बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। कंटिन्यू, कोई भी गीत आप और गाएं शिल्पी। बहुत ब्यूटीफुली गा रहे हो शिल्पी बहन, कैरी हाँ, ऑन। हाँ तो इनकी बहुत आवाज खुशी बहुत हुई। अच्छी, बहुत अच्छी इनकी आवाज। पहले भी इन्होंने एक दो बार गाया है, पर लंबा अरसा हो गया कि इन्होंने हमें वंचित रखा अपने, हमको ये सुख देने के लिए। नहीं गाएं। ऐसा मत बोलिए दीदी जी। मस्ती आपने कर रही हूँ, आप आपने गाएं। ना अपने ज्ञान से उजाला ला दिया है और अंधकार मिटा दिया है। थैंक यू। कितनी बड़ी शब्द बात। नहीं है। हम्म, फिर तो गीत बनता है ना। अभी कोई गाना ही नहीं आ रहा है वैसे। आप लोगों को आ शिल्पी रहा है बहन तो आप आप बाहर आ गई हैं तो गाएं। अब बाहर लाइए। अब आ गई ना आप रोशनी में। एक प्यार का नगमा है, गा दो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मुझे इतना ही आता है ये वाला, एक्चुअली भूल गई। धार है वेरी नदिया हार की, है जो मैं कि तेरा पानी है, हूँ, मेरा दूसरा सहारा है, मेरा मैं तेरा सहारा तेरा सहारा सहारा हूँ। मौजों की में रानी है, गलियों में आशाओं का पानी है, जिंदगी और तेरी तेरी मेरी मेरी कहानी कहानी है। है, प्यार प्यार का नगमा। ला 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 दुनिया के झरोकों से मैंने देखा जो बाबा को, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को मैंने देखा जो मेरे बाबा, बड़े करीब नजर आए, मेरे करीब नजर आए। एक मैंने था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पागल तुझे आगे मुझे कुछ होने लगा लगा है तेरे भरोसे थी, तब बैठी हूँ हार हार के, के तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। आए, करके झरोकों को मैंने देखा मेरे बाबा को, दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। थैंक यू मेरा बाबा, शुक्रिया। थैंक यू इंदिरा हाँ बहन, इंदिरा थैंक यू माता। शिल्पी बहन, थैंक यू सीमा बहन, स्नेहा जो बहन, भी पूजा बहन। हमारे ग्रुप में कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। पूजा बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए उनको नहीं कहा, बट लवली। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू एवरीबॉडी। और भी जो सिंगर्स हैं सामने आ सकते हैं, जो छुपे रुस्तम है। दीदी आप भी बहुत अच्छा गाते हो।
संग का रंग है। आप दीदी के आप संग भी का रंग। गुनगुनाओ तो साथ में बाबा गुनगुनाएंगे। का हाँ, रंग है, गुनगुनाओ। बाबा का रंग है दीदी, बाबा का रंग दीदी, आप हमेशा कहते हो ना दिल में बैठो, बाबा के दिल में, अपने दिल है। में। तो आज इस पर मैं गाना गा रही हूँ। दिल हाँ, विल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू इतना मैं तुझे अपना मानू रे। ओम शांति। Yes, nice. Thank you everybody. दिल दिल में में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, आके क्या क्या करूंगी तेरी होके रहूंगी। रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, कोई न जाने ऐसा है वो, मैं ही दिल में बैठूं तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, क्या करूंगी तेरी, के रहूंगी तेरी। जय बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, आपने गाना सिखा दिया, आपने सब कुछ सिखाई दिया है, आपने सिखाया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम गम पम, हंसो पम और और हंसाया हंसाया करो, करो। ला 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 ला, या ला 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 ला। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें, नहीं कोई गम नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिले हो जब से तुम, मेरे हम सफर बन गए, अब रोज मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। थैंक यू बाबा, हंसा दिया, खुशी से भर दिया। थैंक ओम शांति। 2 लाइन यहाँ भी गाने का मन कर रहा है। Yes, जी। please. Mm. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें खुद से पूछे जो वाली हम करेंगे नवाज़ा, ये खूबसूरत ज़माना। पूजा बहन का आज नेटवर्क ठीक नहीं है, जी सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। दीदी, शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन सच में यहाँ दिल वाले बन गए, दिल वाले बन गए। लव यू विकी दीदी, लव थैंक यू यू। टू। आपकी तबीयत ठीक है अभी? जी दीदी, काफी अच्छी है, पर वो बीपी लो बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा बॉडी वीक फील कर रही है, वैसे ठीक है। लेकिन बीपी लो होने पे तो थोड़ा आप खाओ पियो और वॉक करो तो ठीक हो दीदी जाती है। बस खा पी रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा घर में गेस्ट आ गए थे तो अपने पे ध्यान नहीं दिया, तो ओ मेरा माय गॉड। 60 के अंदर चला गया था, 60 के भी अंदर बीपी चला गया था। वैसे भी मेरा 65 ही रहता है दीदी, ज्यादा ज्यादा रहता नहीं है, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है आपका, 65 भी नॉर्मल है, लेकिन वो 60 के भी अंदर